प्यारे सज्जनों, संत सद्गुरु ही शिष्य को नाम का धन प्रदान करते हैं। उनके अवतरित होने का उद्देश्य ही यही होता है। नाम के बिना जीव काल माया की ठोकरों से पीड़ित होकर के अति व्याकुल रहते हैं। सद्गुरु नाम दान दे करके उन्हें शांत कर देते हैं। वे सेवक भी सौभाग्यशाली होते हैं जो सद्गुरु की सेवा का गौरव प्राप्त करते हैं। उनका चित्त जब नाम अभ्यास से निर्मल हो जाता है तो उनका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। गुरवाणी में वर्णन आया है, नानक सद्गुरु तिना मिलाया, जिना धुरे पाया संजोग। हमने सद्गुरु को ठीक वैसा ही पाया है जैसा कि हम सुनते थे। वे बिछड़ी हुई आत्माओं को सद्गुरु से मिलाने आए। सच्चे नाम का जाप कराकर अहम भावना का समूल नाश कर देते हैं। संत महापुरुष कथन करते हैं कि ऐसे संत सद्गुरु जी से उन्हीं आत्माओं का संबंध होता है जिन्हें परम ब्रह्म का आदेश होता है, जिनके पिछले अनेक जन्मों के शुभ कर्म जागते हैं। उन्हें ही संत महापुरुषों के पावन श्री दर्शन होते हैं। सौभाग्य से जिन्हें ऐसे संत सद्गुरुदेव जी की शरण मिल जाए, उनकी पावन संगत का सुअवसर मिल जाए, फिर उन्हें अपने मन को सद्गुरु की आज्ञा में दृढ़ कर देना चाहिए और उसका सकल दायित्व सद्गुरु स्वयं संभाल लेते हैं। सद्गुरु ही जीव को सच्चे नाम का धन प्रदान करते हैं, उसकी संभाल करते हैं। प्यारे सज्जनों, बात श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी के समय की है। एक दिन बादशाह जहांगीर श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी को अपने साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए ले गया। जंगल में पहुंचकर सद्गुरु महाराज जी ने ऐसी बहादुरी दिखाई कि उन्होंने कोई भी शिकार अपने हाथ से खाली नहीं जाने दिया। बादशाह जहांगीर सद्गुरु महाराज जी को शस्त्र विद्या में निपुण देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी तारीफ करने लगा। प्यारे सज्जनों, बादशाह जहांगीर ने ये सुन रखा था कि इस जंगल में एक खूंखार शेर रहता है, इसीलिए जहांगीर ने अपने सभी सिपाहियों को कहा कि उस तरफ कूच करो जहाँ वह शेर रहता है। तो शेर का शिकार करने के लिए बादशाह जहांगीर शेर के पैरों के निशान देखकर उस तरफ बढ़ने लगा। जब सभी शेर की खोजबीन करने लगे और उस तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर शेर था, तो घोड़ों के पैरों की आवाज़ सुनकर के शेर भी भड़क गया और अपनी गुफा से बाहर निकल आया। प्यारे सज्जनों, उस शेर को देखते ही सभी सैनिक भाग खड़े हुए। कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा पाया। सबके घोड़े डर गए, यहाँ तक कि बादशाह का हाथी भी वहाँ नहीं टिक पाया। तो बादशाह ने वहाँ पर सबसे कहा कि जो भी आगे बढ़ कर के उस शेर को मारेगा उसको मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। तो शेर की गरज से, उसके डर से कोई भी योद्धा आगे नहीं बढ़ सका। परंतु दीनदयाल संत सद्गुरु श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी महाराज जी शेर को देखकर पीछे नहीं हटे, बल्कि शेर का शिकार करने के लिए घोड़े से उतर कर नीचे आ गए और सद्गुरु महाराज जी तलवार और ढाल को पकड़कर उसकी तरफ चल पड़े। ये देखकर सभी इस अजीब कौतुक को देखने लगे। तो श्री गुरु महाराज जी बड़े ही धीरज के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। सद्गुरु ने आगे बढ़ कर के शेर को ललकारा तो शेर क्रोध में आ गया। उसने अपनी पूंछ को फटकारा और सद्गुरु पर हमला करने के लिए तैयार हो गया और सद्गुरु भी उसका वार संभालने के लिए तैयार थे। शेर गर्जना करता हुआ सद्गुरु के ऊपर झपटा तो जहांगीर और उसके दल के बहादुर
योद्धाओं की आंखें बंद हो गई। वो सोचने लगे कि अब गुरु जी इसके वार से बच नहीं पाएंगे। तो वो वहाँ सब खड़े होकर के डर रहे थे, देख रहे थे, परंतु कोई भी नज़दीक नहीं जा पा रहा था। गुरु जी ने शेर का वार अपनी ढाल से रोका और पैरों को मजबूत रखते हुए सद्गुरु ने अपनी तलवार का एक भरपूर वार शेर के ऊपर कर दिया। इससे पहले कि शेर दोबारा हमला करता, सद्गुरु के किए हुए एक ही वार से उसका शरीर कट गया, अंदर से आते बाहर लटक आए और वो वहीं पर आकर गिर गया। और उसके बाद उसके आगे के पंजे हिले, मुंह से गंभीर आवाज़ निकली और उसका शरीर अडोल हो गया। शेर मर चुका था। तो जहांगीर ने यह घटना अपनी आंखों से देखी। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई भी व्यक्ति इतने बड़े शेर को अपनी ढाल और तलवार के साथ इस तरह कैसे मार सकता है। उसने गुरु जी को धन्यवाद दिया और गुरु जी की महिमा गायन की और पास खड़ा होकर के शेर को देखने लगा। वहाँ शेर की जान निकल गई। वहाँ बहुत सारा प्रकाश हो गया, पूरे आसमान में लाली फैल गई। ये देखकर बादशाह ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और श्री गुरु हरगोविंद जी महाराज जी से पूछने लगा, ये कौन था? ये मर करके कहाँ चला गया और इस तरह का ये प्रकाश क्यों दिखाई दे रहा है? ऐसा वाक्य पहली बार देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। उसके प्रश्न का जवाब देते हुए सद्गुरु ने फरमाया, इसका पूर्व जन्म का नाम काशबेग था। आप जो इससे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, आपके हर प्रश्न का ये जवाब देगा। बादशाह जहांगीर ने शेर को बुलाया तो शेर ने कहा, मैं पिछले जन्म में मनुष्य था और अब इस शेर के जामे में आकर के इस जंगल में रहता था। आपके पिता बादशाह अकबर थे और मैं कबीले में उनका छोटा भाई लगता था। एक बार बादशाह अकबर मन में गुरु के दर्शनों की इच्छा को लेकर के सद्गुरु अमरदास जी के पास गए, तो मैं भी उनके साथ चला गया। तो उन्होंने सिखों के गुरु जो कि सद्गुरु अमरदास जी थे, उनको और उनके सिखों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो ये देखकर मैं बहुत ही क्रोधित हो गया कि इतना बड़ा बादशाह होकर भी ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। इतने बड़े बादशाह होकर के सिखों के गुरु को क्यों मानते हैं। ये देखकर मैंने सद्गुरु की बहुत निंदा की, लेकिन मेरा कुछ भी चारा नहीं चल सका। रात में वहाँ गोविंदवाल में डेरा लगाया। जब रात को मेरे लिए खाना तैयार होकर के आया तो उसमें से एक प्याला मांस का भी था, लेकिन मांस खाने के लालच के कारण मैंने कच्चा मांस ही खा लिया, जिस कारण रात को मेरे पेट में तेज दर्द हुआ। वो दर्द इतना तेज था कि मेरे प्राण ही छूट गए। इसीलिए मुझे शेर का शरीर धारण करना पड़ा और दूसरा ध्यान मेरा गुरु की तरफ था। उसका फल मुझे अब मिला है। गुरु जी ने स्वयं आकर के मुझे मार दिया, मेरा उद्धार कर दिया। इस तरह कह कर के वो शेर स्वर्ग को चला गया। ये देखकर बादशाह बहुत हैरान हुआ। वो ना तो उसका रूप दे सका, ना ही उसका आकार देख सका। बादशाह को लगा जैसे कोई हवा से बातें कर रहा है और वो दिखाई नहीं दे रहा। बादशाह ने सद्गुरु की महिमा गायन की, उनकी बड़ाई को जाना, उनकी तारीफ की और कहा कि सद्गुरु की गद्दी अलौकिक शक्ति वाली है, जिसने हजारों के दिलों में खुशियाँ प्रकट की। सद्गुरु सब पर दया करते हैं, सबकी संभाल करते हैं।